जो ये एक्सरसाइज 5.3 का 10 क्वेश्चन देखिए. सो दैट A1, A2, A3 up to and so on AN from an AP. AN is defined as below. AN को हम ऐसे डिफाइन करते हैं AN is equal to 3 plus 4N and AN is equal to 9 minus 5N. तो इससे जो सीरीज बनेगी उसको हमको ये शो करना है कि एक AP होगी and also find the sum of the first 15 terms in each case. और दोनों केस में हमको 15 टर्म्स तक के लिए सम फाइंड करना है. तो देखिए पहले तो हम इसमें टर्म्स फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं हम. AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N के लिए A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी 7. A2 होगा 3 प्लस 4 इंटू 2 इजकल टू 11. A3 इजकल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 इजकल टू 15 एंड A4 इजकल टू 3 प्लस 4 इंटू 5 ये आ जाता है हमारा 19. अब इसमें हम देखते हैं ऑब्जर्व दैट कि A2 माइनस A1 क्या होगा. A2 माइनस A1 इजकल टू होगा 11 माइनस 7 यानी 4. इसमें A3 माइनस A2 इजकल टू हो जाएगा 15 माइनस 11 ये भी 4 आएगा. और A4 माइनस A3 निकालते हैं तो ये आएगा 19 माइनस 15 इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है. मतलब जो आइडेंटिटी है AK प्लस 1 माइनस AK इज सेम every time. So therefore this is an AP. से इन नंबर से जो सीरीज बनेगी वो एक AP होगी. Therefore this is an AP. Where D is equal to इसमें कॉमन डिफरेंस D होगा 4 एंड फर्स्ट टर्म A is equal to होगी 7. इसके लिए हम सम निकालेंगे तो n टर्म का सम होता है Sn is equal to n upon 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसके लिए हमको 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो इसमें हम वैल्यूज रख देंगे. देखिए S15 इजकल टू n के प्लेस पे 15 आएगा. 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू 7 प्लस 15 माइनस 1 D मिला है हमको 4. इस पूरे में से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है 15 अपॉन 2 इंटू 2 यहाँ पर बचेगा 7 प्लस 14 इंटू 2 ये हो जाता है 15 इंटू 7 प्लस 28 यानी 15 इंटू 28 और 7 35 ये आएगा. 35 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 525. S15 इज इक्वल टू 525 होगा. इसी में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन. इसमें AN की वैल्यू दी हुई है A माइनस 5N. तो इसमें भी हम पहले टर्म फाइंड करेंगे. तो देखिए A1 इज इक्वल टू होगा 9 माइनस 5 इंटू 1 ये आएगा हमारा 9. इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा. और A2 टर्म इज इक्वल टू होगी 9 माइनस 5 इंटू 2 ये आएगी -1.
A3 इजकल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, यहाँ पर होगा माइनस का 6, और A4 जो टर्म निकालेंगे वो होगी 9 माइनस 5 इंटू 4 इजकल टू ये होगा माइनस 11। देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यहाँ पर हम देखते हैं इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। ओके, can we observe that A2 माइनस A1 मतलब -1 -4, ये आ जाएगा -5। अब A3 माइनस A2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा -6 -1, ये आता है, इसको भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी -5 आएगा। और A4 माइनस A3 निकालते हैं तो ये भी देखिए -11 -6, ये प्लस का 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पर भी -5 आएगा। मतलब यहाँ पर जो आइडेंटिटी है AK + 1 - AK इज सेम एवरी टाइम। दिस, ये जो सीरीज होगी दिस इज एन AP, और जिसमें कॉमन डिफरेंस D इजकल टू होगा -4 एंड फर्स्ट टर्म A इजकल टू होगी 4। इसकी हमको n टर्म 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा S n इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इसमें हम ये वैल्यूज रख देंगे तो S15 इजकल टू 15/2, 2a की वैल्यू है 4 प्लस n-1 यानी 15 - 1, और D की वैल्यू है -5। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 इंटू 8 प्लस यहाँ पर 14 इंटू -5, ये हो जाता है हमारा 15/2 इंटू, यहाँ से यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये बचता है 4 प्लस 7 इंटू -5, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 15 इंटू 4 प्लस, ये यहाँ पर बचेगा -35। तो आगे सॉल्व करने पर ये 15 इंटू -31, तो इसका आंसर आएगा -500। इसको 31 इंटू -15 करते हैं तो ये होता है 465, ये माइनस का है। तो S15 इजकल टू -465।